दोस्तों, तस्वीरें आप देख रहे हैं मंगल सैन ऑडिटोरियम से। अभी हमने दिखाया कि किस तरह से जो साइंटिस्ट मैन थे वो किस तरह से मंगल मिशन को जो है वो बता रहे थे। मनोहर लाल खट्टर जी पहुंचे हुए मंगल सैन हॉस्पिटल में, और नेशनल स्पेस डे है आज, और महिपाल ढंडा जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो है एक जो है एग्जीबिशन भी लगाया गया है, जिस एग्जीबिशन के अंदर जो है कुछ आपको रॉकेट्स की तस्वीरें दिखेंगी, कुछ जो है ऑटोमेटेड ये हेलीकॉप्टर जैसा देखने को मिलेगा, जिस तरह से ये देख सकते हैं एरोप्लेन की शेप में। और ये पूरी जो है एग्जीबिशन जो है करनाल सिटी का ये सैटेलाइट मैप है। ये जो है सैटेलाइट ड्रोन्स है, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी जो है अलग अलग तरह के इक्विपमेंट जो है वो लगाए गए हैं। ये जो है मेक इन इंडिया जो है ये सारे के सारे सैटेलाइट्स हैं, और ये दूरबीन है, यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन दूरबीन है। और एक जो है वो पेंटिंग की भी जो है वो एग्जीबिशन लगाई गई है। कल्पना चावला जो कि करनाल की ही बेटी थी, और उनकी भी जो है आप देख सकते हैं, उनके बारे में भी जो है बताया गया है। और इंडिया का प्राउड रही वो, और है और रहेंगी। तो ये पूरा का पूरा जो है एग्जीबिशन जो है वो दिखाया गया है। इनको मैं कल्पना चावला मेमोरियल भी जो है वो यहाँ पर जो है वो बनाया गया। रुपए की राशि आपकी तालियां बराबर बजती रहें। आप जाइएगा नहीं, रिफ्रेशमेंट जरूर लेके जाइएगा। पोस्टर मेकिंग की ये प्रतिभाएं हैं गुरनौर कौर, कुणाल सिंह और पीयूष। कुणाल आइए, कुणाल चलिए बेटा आपके उद्बोधन के बाद सर ये तय है कि ये इस प्राइज मनी से रिचार्ज नहीं करवाएंगे। सन ऑफ श्री कमल सिंह, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 करनाल सेकंड रहे आप, और तृतीय स्थान पर हैं पीयूष सन ऑफ श्री राम संजीवन पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल थर्ड है। ये पोस्टर मेकिंग की प्रतिभाएं हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसके पश्चात ऐसे राइटिंग की स्कूल, इनके पश्चात गुंजन डॉक्टर ऑफ श्री चंद्रभान गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरौड़ी सेकंड है, और थर्ड है हंसिका बंसल डॉक्टर ऑफ श्री सोनू बंसल प्रताप पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 करनाल। और जैसा माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी ने बताया कि अधिकतर कन्याएं ही बैठी हैं, और ये पुरस्कार भी लगभग वही ले रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारी मातृशक्ति, हमारी बालिकाओं के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। पानीपत जिले के प्रतिभाएं तैयार रहिएगा। पोस्टर मेकिंग में फर्स्ट है आर्यन सन ऑफ श्री, आइए आर्यन फर्स्ट हैं आप, 12वीं कक्षा की छात्र हैं आप। सेकंड है कहकशां डॉक्टर ऑफ श्री शमशाद नगर पानीपत। और थर्ड है शगुन डॉक्टर ऑफ श्री कृष्ण गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शगुन। ये पोस्टर मेकिंग के, इसके पश्चात ऐसे राइटिंग फर्स्ट है सानिया डॉक्टर ऑफ श्री राजवीर पानीपत। आइए आप, किसी का सर्टिफिकेट बदल जाए तो बाद में आपको उसको ठीक कर लेना। सेकंड है स्तुति डॉक्टर ऑफ श्री आदर्श
डॉक्टर NK आर्य मॉडल स्कूल, आइए स्तुति द्वितीय स्थान पर है आप, और तृतीय स्थान है ऐसे राइटिंग में रुखसार डॉक्टर ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फर्स्ट है मानवी। आइए, बहुत बढ़िया है। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री महिपाल ढांडा जी से कृपया हम सब के लिए बहुत ही आज के इस कार्यक्रम के बहुत आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह कृपया मुख्य अतिथि महोदय को हम सब की तरफ से समृद्धि चिन्ह भेंट करें। उन्होंने आपकी हम सब की भेंट को स्वीकार किया है। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका आभार व्यक्त करें। और आग्रह करूंगा आदरणीय श्री विनीत गर्जी IAS ACS महोदय कृपया माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री महिपाल ढांडा जी को आप समृद्धि चिन्ह देने का कष्ट करें। और इनके पश्चात आग्रह कर रहा हूं माननीय डॉक्टर रितु कलीधर जी, आपके प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्हें आपसे विनती है आप कृपया यहाँ जैसा हमको जानकारी हुई है, अरे मोबाइल भाई, ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस देश में मनाया जाने लगा है। आज तीसरा अंतरिक्ष दिवस था, क्योंकि 2023 में 23 अगस्त 2023 चंद्रयान रहा था, विक्रम लैंडर था, वो चांद पे पहुंचा। उसी बात को याद रखते हुए हमारे देश की नई पीढ़ी को स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिले कि आखिर अंतरिक्ष का कितना बड़ा रोल है और कितना बड़ा स्कोप है, उस सारे की जानकारी देने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को या जो वैज्ञानिक हैं वो सबकी जानकारी बढ़ती है। और आज हमारे सामान्य जीवन में, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या अन्य जो चीज़ें हैं, खास करके माइनिंग है, जैसे आज बताया गया कि जो सरस्वती का मार्ग है वो अंतरिक्ष के फोटोग्राफी के माध्यम से ही हमको ये पता लगा कि जो कभी एक बड़ी नदी, ऐतिहासिक नदी सरस्वती की प्रेरणा से बहकर निकली थी, और वो सब एक सैटेलाइट के माध्यम से हमारे पिक्चर ध्यान में आए। बहुत बड़ा सामान्य जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में भी अंतरिक्ष की विद्या का बहुत बड़ा उपयोग है। हालांकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में इस विद्या के बहुत ज्ञाता है, जो हमारे जीवन के अंदर हमारे सामान्य त्यौहार हैं, हमारे पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, अथवा ग्रहों की राशि के हिसाब से उनका कोई फल जो होता है, भविष्य की बात है, देवता से जो कुछ विद्याएँ ऐसी हैं, ज्योतिष की विद्या है, वो सब इन ग्रहों के ऊपर आधारित है। ये ज्ञान हमारे यहाँ बहुत पुराना है। हमारे यहाँ तो सालों पहले बता दिया जाता है कि पुराने ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, तो ऐसी सारी विद्या से हमारा समाज बहुत, लेकिन कालांतर में कुछ समय ऐसा निकला कि जब ये जो ज्ञान है ये हम उस एक पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी तक पहुँचाने में असफल रहे, हमारा देश जो है प्राचीन हो गया। आज विज्ञान के माध्यम से फिर से नए सिरे से भारत के अंदर वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं, और ये सब वैज्ञानिकों के काम करने से दुनिया में बहुत बड़ा योगदान मिला होगा। आज इस अवसर पर विज्ञान जगत को, हमारे विज्ञान के छात्रों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल विधानसभा कांग्रेस ने नहीं चलने दी, कल विधानसभा कांग्रेस ने नहीं चलने दी कानून व्यवस्था के नाम पे, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जैसे निवेदन मैंने इस बार संसद को बिल्कुल विपक्ष ने चलने नहीं दिया, और ऐसे ऐसे मुद्दे जो वास्तव में तो उनको सब समझ है और उनके ही खड़े हुए मुद्दे हैं, उन्हीं के विपरीत वो बातें जाने वाली हैं, लेकिन उस चीज़ को ना समझते हुए, ना समझने के कारण से उन्होंने जैसा व्यवधान पूरा महीना भर केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा को नहीं चलने दिया, और उन्हीं विपक्षी दलों के आगे जो मित्र दल हैं या वो स्वयं दल हैं, उनको एक आभास हुआ कि शायद सदन को न चलने देने से कोई लाभ होगा। मैं दावे से कहता हूँ कि सदन में इस प्रकार के व्यवहार से, चाहे उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में किया, चाहे विधानसभा में ये करेंगे, निश्चित रूप से जनता उनको सबक सिखाएगी आने वाले समय में। जहाँ तक
जिस विषय की बात आप कर रहे हैं उस विषय पर हरियाणा सरकार बहुत गंभीर है। एक घटना बड़ी दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाओं को एक चैलेंज के रूप में सुनना ही चाहिए, लेकिन चूँकि एक घटना है उस घटना में एक मृत शरीर का जैसा पोस्टमार्टम होता है, जैसा उसके पुलिस के द्वारा छानबीन होती है, उन सब बातों को लेकर के ठीक ट्रैक पर चीज़ें चल रही हैं। परिवार की संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम पहले हुआ तो उनका दोबारा कराना दोबारा भी हुआ। बाद में ये आया कि नहीं एम्स में तीसरी बार कराया जाता, तीसरी बार के लिए भी सरकार तैयार होगी हम कराएंगे। बॉडी वहाँ भेज करके उसका विसरा लिया गया है, उसका पोस्टमार्टम आएगा। जहाँ तक जांच का विषय है, हरियाणा पुलिस जांच अच्छी प्रकार से कर रही थी, कर भी रही है और चीज़ें सूत्र ढूंढे हैं। फिर भी परिवार के लोगों ने कहा कि हमको CBI से जाँच करानी है। हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं कि जिस बढ़िया से बढ़िया एजेंसी से जांच करने के लिए करवाने के लिए तैयार हैं, हम उस एजेंसी को जांच देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये झगड़ा अगर कोई किसी प्रकार का कल्प्रिट को निकलेगा भी तो लोकल निकलेगा, इसमें सरकार का या सरकारी पक्ष का, सरकारी पार्टी का ऐसा कोई रोल नहीं है। आखिर हम चाहते हैं दोषी कोई भी उसको सख्त से सजा मिले, ये सरकार का मुख्य काम होता है। दूसरा से सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष केवल राजनीति करने के लिए इस प्रकार का रोक। मंत्री जी कुरुक्षेत्र लगातार यात्रा कर रहे हैं यादव के साथ मिलकर और इलेक्शन भी है और कई आरोप भी सरकार पर। मैंने पहले भी हमेशा कहा लोकतंत्र में ये सब पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार करती हैं, प्रचार करना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और एक यात्रा नहीं 10 करें, जितने लोग हैं सब करें, और यात्राएं वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। विषय तो जनता को जागरूक करना, जनता के सामने पक्ष रखना, अपना अपना पक्ष सब रखते हैं। जनता जो ठीक समझती है उसको करती है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि बिहार की जनता इन सब विषयों को जान चुकी है कि जो घुसपैठियों के वोट हैं, जिनके कारण से जो आज का विपक्ष है, खास करके जो केंद्र में, इन्हीं सब लोगों को लाभ होता था। और उस लाभ के कारण से अब वो चूँकि स्क्रूटनी हो रही है वोटर लिस्ट की, उसकी छानबीन करके जो नकली वोटों को बाहर निकाले जाएंगे, इसकी सबसे बड़ी तकलीफ इन दलों को है, क्योंकि इसका उपयोग करते थे। कहावत है कि उल्टा चोर हुआ तो कोतवाल को डाले, चोर मचाए शोर। ये चोर स्वयं है, शोर ज़्यादा मचाते हैं, जनता सब समझती है, इसलिए बात की। मंत्री जी कल्पना तारामंडल बना है कुरुक्षेत्र में, तारामंडल, और बच्चे देखने जाते हैं लेकिन वो बंद रहता है और उसमें अब एक शो चलाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ है। सुन रहे हैं, आगे ध्यान देंगे। सर